हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में फिर एक एग्जाम्पल चार्ट से समझते हैं वर्षफल कुंडली के अंदर किस तरीके से चीज़ें अपने प्रभाव को दिखाने की ताकत रखती हैं और उसका जन्म लगन कुंडली के अंदर प्रभाव किस प्रकार से देखा जाना चाहिए। देखिए, ये एक व्यक्ति की जन्म कुंडली है जिनका कि मई के आसपास जन्म हुआ, तो उसी पर्टिकुलर डेट पे जब चार्ट्स फॉर्म किए उसके अंदर का जो चार्ट बन के आया ये उसकी कंडीशन। सबसे पहले यहाँ पर योगों को समझने की कोशिश करें कि क्या प्लेसमेंट्स कितनी सही कितनी खराब। पहली कंडीशन, फर्स्ट हाउस और फर्स्ट हाउस लॉर्ड। फर्स्ट हाउस लॉर्ड यहाँ पर है गुरु। गुरु का जो यहाँ पर योग बन रहा है उसको समझ लीजिए। पहली कंडीशन में फर्स्ट हाउस लॉर्ड जुपिटर का संबंध सूर्य के साथ बना के देखिए। सूर्य यहाँ पे छठे भाव के स्वामी हैं, रोग रिपु ऋण भाव के स्वामी हैं। ऐसे स्थिति में छठे भाव के स्वामी के साथ पहले भाव के स्वामी का संबंध अच्छी स्थिति नहीं कही जा सकती। उस फॉर्मेशन में ये जो प्रभाव है वो स्वास्थ्य के ऊपर की दृष्टि से देखा जाए तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब कभी भी सिक्स्थ हाउस के साथ फर्स्ट हाउस का लॉर्ड कनेक्ट होगा तो उसका असर हेल्थ पर पड़ना लाजमी है। अच्छी चीज़ें अगर कह सकते हैं तो वो ये कि हाँ, कुछ हद तक प्रोफेशन वाइज सिक्स्थ हाउस नौकरी का होता है, उसकी तरफ खींचने की कोशिश कर सकता है। दूसरा कि अब इस गुरु का संबंध जो है वो बुध के साथ है, वक्री बुध। बुध जो है वो इस पर्टिकुलर लगन कुंडली के लिए सेवंथ हाउस लॉर्ड होना और ड्यूअल साइन में हो का स्वामी होने के कारण कहीं ना कहीं बाधक बाधकेश प्रभाव दिखाने की ताकत रखता है। ऐसे स्थिति में यहाँ पे बुध का गुरु के साथ जो संबंध है वो एक तरफ से तो केंद्र के स्वामियों का संबंध है, लेकिन क्योंकि बुध में बाधकेश प्रभाव होने की ताकत है, ऐसे स्थिति में कहीं ना कहीं जो ये चार्ट है वो थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाएगा। जब कभी भी बाधकेश अपना प्रभाव दिखाता है तो चीज़ों में कुछ ना कुछ अड़चनें पैदा करने की कोशिश करता ही करता है। तो दूसरा मेन फैक्टर जो है वो ये कि इवन दो जुपिटर और मर्क्यूरी सपोर्ट करेंगे प्रोफेशनली, क्योंकि फर्स्ट लॉर्ड, टेंथ लॉर्ड, सेवंथ और फोर्थ के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ क्योंकि मर्क्यूरी बाधकेश है तो अपना प्रभाव आवश्यक रूप से दिखाएगा। ये जो साल है इसमें जो लॉर्ड है डे का वो था सन, सूर्य। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में छठे भाव के स्वामी की ताकत काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई नजर आती है कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर वर्षफल कुंडली में। दूसरा, प्लेसमेंट के हिसाब से गुरु का राहु के साथ आना ये भी अच्छा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जब राहु और केतु जैसे ग्रहों के साथ लगन लगने से जुड़ता है तो अचानक का तत्व है राहु के पास, वो कहीं ना कहीं उसको प्रभावित करने की ताकत दिखाने लगता है। दूसरी बात ध्यान से समझिएगा, अब ये पर्टिकुलर जो भाव है ये पीड़ित हुआ पड़ा है। ये भाव इसलिए पीड़ित हो रहा है क्योंकि एक तरफ से आपका जो गुरु है वो फंसा है और दूसरी तरफ से भाव के आगे सूर्य और राहु जैसे क्रूर ग्रह। सूर्य को पापी नहीं कह रहा लेकिन क्रूर कह रहा हूँ, और राहु पापी भी है और क्रूर भी है। तो कहीं ना कहीं लगन के आगे पीछे एक तरफ शनि और एक तरफ राहु जैसे क्रूर और पापी, दूसरा सूर्य जो कि काइंड ऑफ क्रूर ग्रह है, उसका प्रभाव एक तरीके से काम कर रहा है जिसे हम कहते हैं पाप कत्री प्रभाव। तो यहाँ पर लगन और लग्नेश दोनों ही फंसे हुए हैं और पापकत्री फॉर्मेशन हेल्थ के ऊपर दिखने की कोशिश हो रही है। दूसरा, भाग्य का स्वामी बन के जो मंगल है वो नीच राशि अवस्था में आके बैठा है, तो कहीं ना कोई चीज़ थोड़ा सा स्लो करेगी। जितना सपोर्ट बनना चाहिए उतना सपोर्ट इतनी ईजिली बनने नहीं देगी। ठीक, फिर बात करें शुक्र का प्रभाव जो कि फोर्थ हाउस में। शुक्र के प्रभाव को वैसे तो अच्छा माना जाता है, लेकिन यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो ये आठवें घर का भी स्वामी है और इसके पास दिशा बल है, तो चीज़ों को और भी ज़्यादा लंबा खींचना, डिले करने जैसे काम करने की ताकत रखता है। चंद्रमा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है, तो चंद्रमा को देखेंगे उसका 12th हाउस में जाना, 12th हाउस के लॉर्ड के साथ संबंध करना या तो भारी खर्चे दिखाता है या विदेशों के साथ जुड़ी चीज़ें दिखाता है या हॉस्पिटल्स के साथ जुड़ी हुई चीज़ें दिखाने लगता है। तो इतने फैक्टर इफेक्ट्स के साथ अगर हम ऑब्जर्वेशन लेते हैं तो ये जो बर्थ चार्ट बन रहा है पर्टिकुलर ईयर के लिए, वहाँ पर गुरु का सूर्य बुध जैसे ग्रहों से और राहु जैसे ग्रहों से पीड़ित और प्रभावित हो जाना अच्छी बात नहीं रही। दूसरा, जो फर्स्ट हाउस था उसका पाप खतरे में आना ये अच्छी बात नहीं रही। भाग्य भाव के स्वामी का नीच राशि अवस्था में आना और वहाँ के स्वामी का 12वें में 6-8 कर लेना ये भी एक चैलेंज रहा। जो आपका वार्स का स्वामी है वो सूर्य के होने के कारण छठे भाव की ताकत काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई कही जा सकती थी। अब इसी चार्ट को ओरिजिनल बर्थ चार्ट के ऊपर ट्रांसफॉर्म किया गया और फिर समझने की कोशिश की गई।
जैसे यहाँ पे हमने योगों की बात करी, तो क्या यहाँ पे कोई पॉजिटिव योग बन पा रहा था? कोई ऐसा पॉजिटिव योग नहीं बन पा रहा दोस्तों। क्यों? क्योंकि केंद्रों के स्वामी में आपस में जुड़ने से कोई बहुत पॉजिटिव रिजल्ट नहीं क्रिएट होते। और सूर्य जो है वो छठे भाव का स्वामी है। छठे भाव का स्वामी, आठवें भाव का स्वामी जिसके साथ जुड़ेगा उसको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर देता है। यहाँ पर आइए, इस कुंडली के अंदर क्या योग फॉर्मेशंस काम करने की स्थिति में है, इसको देखिए। यहाँ पर फर्स्ट हाउस का लॉर्ड बुध है और सोई आपके फोर्थ हाउस का लॉर्ड है, ठीक है। फिर उसकी स्थिति कहीं ना कहीं पीड़ित प्रभावित हो रही है। क्यों? क्योंकि जैसे अभी यहाँ पे बताया, वैसे अब गुरु यहाँ पे इस लगन के लिए बात केश है। गुरु का बुध के साथ युति करना यानी कि किसी प्रकार से बाधाओं को उत्पन्न करने की कोशिश करेगा, एक चीज हुई। दूसरी, फर्स्ट हाउस का जो लॉर्ड है वो कहीं ना कहीं राहु केतु एक्सिस में आ रहा है, अचानक के तत्व में आ रहा है, ये दूसरी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तीसरी चीज, सूर्य का जो प्रभाव है वो इस समय बुध के साथ मिक्स होने की कोशिश करेगा। सूर्य का प्रभाव जो है वो तीसरे भाव का स्वामी है, जिसका कि असर कहीं ना कहीं काम करेगा। तीसरे भाव का स्वामी जब असर करता है तो उसमें क्या चीज़ें जुड़ती हैं? साहस और पराक्रम। साहस और पराक्रम का स्वामी होकर सूर्य जैसा ग्रह जो कि खुद राहु के साथ कनेक्ट हो रहा है और फिर बुध को प्रभावित कर रहा है। अगर वहाँ राहु नहीं होता तो सूर्य में बल हो जाता। जब सूर्य राहु के साथ बैठेगा तो सूर्य थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं रहेगा, तो अपना ही साहस पराक्रम जो है वो अनकंफर्टेबल कंडीशन में आ रहा है और उसके साथ बुध की युति, तो बुध उसको भी डिस्टर्ब करेगा, वो बुध को भी डिस्टर्ब कर देगा। तो युति के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कोई पॉजिटिव योग फॉर्मेशन यहाँ पर नजर नहीं आया। अब दूसरा, एक युति यहाँ पर भी बैठी है जो कि शनि और चंद्रमा के बीच में। चंद्रमा सेकंड हाउस के स्वामी है, तो वो कोई ऐसा बड़ा योग फॉर्मेशन हेल्प नहीं कर सकते। योग बनाने के लिए क्या चाहिए? योग बनाने के लिए चाहिए हमारे पास केंद्र और त्रिकोण के स्वामी। यहाँ पे शनि त्रिकोण के स्वामी तो हैं, लेकिन अष्टम भाव के भी स्वामी है और त्रिकोण के स्वामी है। कोई योग किसी केंद्र से नहीं बना है। ऐसे फॉर्मेशन में शनि और चंद्रमा का योग भी कोई बहुत बड़ा राजयोग जैसी स्थिति पैदा नहीं करता। हाँ, इसका प्रभाव ये है कि एक तरफ से किस्मत का सपोर्ट रहे और दूसरी तरफ से वेल्थ को लेकर अगर हम बात करें तो थोड़ा सा डिले फैक्टर भी आएगा, क्योंकि अष्टमेश का प्रभाव भी कहा जा सकता है। तो यहाँ पर जो पॉजिटिव योग्स के बनने की कंडीशन है वो वैसे भी कम होती जा रही है। इस पर्टिकुलर चार्ट के अंदर भी अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पर भी हमें जन्म की कुंडली के अंदर कोई बहुत ज़्यादा पॉजिटिव योग्स देखने को नहीं मिल रहे थे, और वही चीज़ इस ओरिजिनल बर्थ चार्ट के अंदर भी देखने को नहीं मिल रही थी। ऐसे स्थिति में जो रिजल्ट्स हैं वो बेसिकली कॉमन जिस तरीके से होंगे वो रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर कॉमन चीज़ें क्या थी? देखिए, कॉमन चीज़ों के अंदर मोटे मोटे तौर पर बात की जाए तो फर्स्ट हाउस लॉर्ड और फर्स्ट हाउस का पीड़ित प्रभावित हो जाना हेल्थ को इफेक्ट कर रहा था। यहाँ पर जब हम आते हैं तो यहाँ पर शुक्र 12वें का स्वामी है और 5वें का स्वामी है, उसका फर्स्ट हाउस में बैठना फिफ्थ की पॉइंट ऑफ व्यू पे तो अच्छा कहेंगे, फिफ्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से तो अच्छा कहेंगे, लेकिन उसकी राशि में केतु बैठा है तो वो केतु का प्रभाव लेकर भी स्वास्थ्य को प्रभावित करने की कोशिश करेगा, पहला पॉइंट। दूसरा, कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर फॉर्मेशन के अंदर मंगल जो है उसका नीच राशि प्रभाव जो कि सेकंड हाउस के अंदर भी आ रहा है वो भी एक चैलेंज क्रिएट करेगा। क्यों? क्योंकि देखिए, इस सारे चार ग्रहों का डिस्पोजिटर जो है वो खुद मंगल है और उसकी स्थिति जो है वो नीचाशी अवस्था में। तो ऐसे कंडीशन में कहीं ना कहीं जो ये पूरे का पूरा 11th है और पूरे का पूरा 6th है वो डिस्टर्ब होने की कोशिश करेगा। प्रोफेशनल साइड्स पे और अर्निंग्स के साइड पे भी इफेक्ट्स करने की कुछ ना कुछ कोशिश उस साल के अंदर से करनी थी। अगर हेल्थ डिस्टर्ब हो जाएगी तो बाकी की चीज़ें नेचुरली है कि इफेक्ट करने लग जाएंगी। तो फॉर्मेशंस के अंदर यहाँ तक चीज़ें समझ में आई। लास्ट जो था वो था कि डे लॉर्ड, तो डे लॉर्ड जो था वो सूर्य था। ऐसी स्थिति में इस पर्टिकुलर चार्ट के अंदर उस डे लॉर्ड की पूरी कंडीशन किस पे थी? साहस और पराक्रम पे। तो यहाँ पे मैं यही कह सकता हूँ कि जब हमने बर्थ चार्ट के ऊपर ईयर चार्ट को डाला और वहाँ से डे लॉर्ड्स को पकड़ने की कोशिश करी और फर्स्ट हाउस लॉर्ड्स को समझने की कोशिश करी, तब हम ये कह पाते हैं कि हाँ, पर्टिकुलर ईयर के अंदर कुछ चैलेंजेस रहेंगे। जैसे कि तीसरे भाव का स्वामी डे लॉर्ड बन रहा है तो ये जो साल है ये काफ़ी हद तक पराक्रम दिखाने जैसी स्थितियाँ दिखाएगा, ठीक है, क्योंकि तीसरा भाव पराक्रम का है। यानी लाइफ के अंदर स्ट्रगल्स आएंगे जिसकी वजह से आपको कहीं ना कहीं अपना फाइट बैक कैपेसिटी दिखाना पड़ता नजर आ सकता है। दूसरी तरफ से जब कभी भी कुंडली के अंदर कुछ ऐसे योग फॉर्मेशन आ रहे हो जिसमें कि आपको लग रहा है इस चार्ट में भी और फिर वही इसमें रिपीटेशन हो, तब जाके उसको वेल्थ क्रिएशन या दूसरे योगों में भी देखिएगा। जैसे कि यहाँ पे ये देख के लोगों को लग सकता है कि सेविंग्स का जो स्वामी है वो भाग्येश के साथ आ रहा है, तो कहीं ना कहीं अच्छा खासा पैसा जुड़ जाना चाहिए, सेविंग्स हो जानी चाहिए। लेकिन
इस पर्टिकुलर चार्ट के अंदर अगर हम देख रहे हैं तो इस ईयर चार्ट के हिसाब से यहाँ पर जो अर्निंग्स और सेविंग्स की हम बात कर रहे हैं, सेविंग्स का स्वामी यहाँ पर नीच राशि अवस्था में नजर आ रहा है। ऐसी कंडीशन में यहाँ पे सेविंग्स हो पाना इतना आसान नहीं होगा, उल्टा खर्चे बढ़ जाएंगे। 12वें घर और एक तरफ से सेकंड हाउस, तो सेकंड हाउस के अंदर 4 ग्रह बैठे हैं जो कि सेविंग्स के भाव को दिखा रहे हैं, प्रभावित कर रहे हैं, लेकिन उसका जो स्वामी है उसका नीच राशि अवस्था में आ जाना कहीं ना कहीं जो इतनी अर्निंग्स हो के सेविंग्स होने की कोशिश भी करेगा उसको किसी न किसी रूप में एक्सपेंडिचर में डालने की कोशिश कर देगा। अगर कॉम्बिनेशंस के अंदर यहाँ पर जो चीज़ बन रही है वही चीज़ यहाँ रिपीट हो जाती तो फिर हम ये कहते हैं कि वो जो पर्टिकुलर साल जाने वाला है उस साल के अंदर बहुत ही अच्छी संपत्ति बनेगी। फिर से कह रहा हूँ, इस कॉम्बिनेशन को समझ के चल रहे हैं हम कि चंद्रमा एक सेकंड हाउस का लॉर्ड है जो कि भाग्य शनि भाग्येश के साथ जुड़ रहा है, अष्टमेश के कारण देर से ही सही और अचानक से ही सही देने की कोशिश करे, लेकिन यहाँ ऐसा कन्वर्जन नहीं हो पा रहा क्योंकि ये कॉम्बिनेशन कंडीशन उस पर्टिकुलर ईयर चार्ट के अंदर रिपीट नहीं कर रही। इस कारण से वो चीज़ वहाँ पे उस तरीके से कन्वर्ट नहीं हो पा रही। उम्मीद करता हूँ कि जो दोनों ही चार्ट्स आपको समझाने की कोशिश की है वर्षफल के आधार पे उसको आप नेचुरली यूज़ कर पाएंगे, जिससे कि आपको ये समझ में आएगा कि मेरे लिए कौन सा साल किस तरीके से जाने वाला है। ऐसा नहीं कि 24 जो है वो इन राशियों के लिए अच्छा है या उन राशियों के अच्छा है। उस तरीके के वीडियोस तभी इम्पोर्टेंट है जब गोचर के साथ उसको दिया जा रहा है कि ये बड़े ग्रहों का गोचर हो रहा है तो कहाँ पे प्रभाव होगा। अन्यथा साल बदलने और एक एक दिन बदलने भर से कोई आपकी ज़िंदगी चेंज हो जाए और सभी की एक जैसी चेंज हो जाए, ऐसा नहीं हो पाता। कहीं ना कहीं आपके अपने इंडिविजुअल चार्ट्स में जो दशाएं चल रही हैं, जो परिस्थितियां हैं, उसको ध्यान में रखकर ही आपका अपना वर्षफल कुंडली और वर्षफल कुंडली का कन्वर्जन आपके लगन कुंडली के ऊपर करके एक जनरल एनालिसिस आप अपने माइंड में ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे चंद्रमा की प्लेसमेंट थी, चंद्रमा की प्लेसमेंट 12th हाउस में आ रही थी वर्षफल कुंडली में, 6, 8, 12 में चंद्रमा आ रहा है, तो वहाँ पे हमें सावधान रहना चाहिए क्योंकि रोग एक तरफ होता है डिलेज और अजीब सा भय, दूसरी तरफ होता है आपके खर्चे जो कि बढ़े रह सकते हैं। तो उन चीज़ों को भी उसमें ध्यान से समझना आवश्यक होता है। धन्यवाद।